डियर स्टूडेंट्स, कल एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट डेफिनेटली आप सबों को देखने को मिलेगा, जिसका आप सभी वेट भी कर रहे हैं। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग सब इंस्पेक्टर पर भी एक एपिसोड करेंगे ऐसा ही प्रैक्टिस सेट का। तो आप सभी तैयार रहें, अच्छा एपिसोड आएगा। साथ ही पड़ोसी राज्यों से एग्ज़ाम कराने को लेकर सूचनाएं आ रही हैं और इससे माहौल बनेगा। माहौल ये बनेगा कि दूसरे राज्य भी हिम्मत करेंगे कि ये एग्ज़ाम्स कराए जा सकते हैं। तो आप भी तैयार रहें, संभावनाएं बन रही हैं, चाहे इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सब इंस्पेक्टर का या फिर बीपीएससी की वैकेंसी और उसका इंटरव्यू हो। ये सारे एग्ज़ाम्स आने वाले समय में और इनकी नोटिफिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब ये एजेंसियां या ये आयोग मन बना रही हैं कि पेंडिंग एग्ज़ाम्स लिए जाएं। तो माहौल बन रहा है, देखते हैं इस पर कौन सी क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। आप तक ये सारे बातें ज़रूर पहुँचेंगी। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज के टॉपिक में हिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग एवरी टाइम लेते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। हम लोगों ने असहयोग आंदोलन किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन। अब हम लोग 1922 से लेकर 1930 के बीच के घटनाक्रम को कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है 1922-23 का स्वराज पार्टियों की सक्रियता और अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन। ये स्वराज पार्टी कहाँ से आ गई? अचानक से कांग्रेस से अलग एक नई संस्था बन गई। क्यों बनी, क्या कारण थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रांतों की असेंबली में चुनाव होने वाले थे। औपनिवेशिक सरकार ने यह ऐलान किया था कि केंद्रीय असेंबली और प्रांतों की असेंबली में ये चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये साफ कहा गया था कि सरकार के साथ किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी चुनाव में या किसी इस तरह के कार्य में राष्ट्रवादी भाग नहीं लेंगे। और यही कारण था कि कांग्रेस में दो विचारधाराएं अलग अलग बढ़ गई। एक था चेंजर्स, दूसरे थे नो चेंजर्स। जो चेंजर्स थे परिवर्तनवादी, जिन्होंने अखिल भारतीय स्वराज पार्टी बनाया, उनका कहना था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए और हमें असेंबली में जाकर, अंदर जाकर अपनी बातों को रखना चाहिए। अब इसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ये सारे लोग थे। तो इसे समझना है। अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, और फिर इसका क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ? चुनाव में इन लोगों ने भाग लिया, इन्हें बड़ी सफलताएं मिली, लेकिन साल भर के अंदर ही, 2 साल के अंदर ये संस्था डिफंक्ट हो गई, समाप्त हो गई। क्या कारण थे, इसे आप समझें। और फिर यहाँ पर आपको क्रांतिकारियों का दूसरा फेज दिखाई देगा। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो चला, पहले फेज में आपने देखा था कि किस तरह से अभिनव भारत, अनुशीलन समिति या गदर पार्टी, इन लोगों ने किस तरह से देश और विदेश सभी जगह पर क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। गोली का बदला गोली, बंदूक का बदला बंदूक से। अब उसी का दूसरा फेज आप देखेंगे 1925 से लेकर 1930 के बीच, यानी 1920 के दशक में, जब HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी आपको दिखाई देगी। साथ ही आपको काकोरी ट्रेन डकैती दिखाई देगा, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिरी, ये सब लोग आपको दिखाई देंगे। और फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की पार्टी HSRA और फिर उसकी सक्रियता। और फिर ढाका में 1930 के आसपास आपको सूर्य सेन की सक्रियता भी दिखाई देगी। तो ये सब फेज़ आपको करना है। क्रांतिकारियों का दूसरा फेज़ 1924-25 से लेकर 1930-31 के बीच। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस भी आपको दिखाई देगा। इसी बीच 1927 में आपको साइमन कमीशन दिखाई देगा और फिर उसके रिपरकशंस पूरे भारत में, साइमन गो बैक, और फिर नेहरू रिपोर्ट, और फिर उसका अंत किस तरह से हुआ, क्यों इसका विरोध हुआ, ये सब आप करेंगे 1922 से लेकर 1930 के बीच के सारे घटनाक्रम में। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोडक्टिव, एग्जाम फ्रेंडली ये सेगमेंट आपको दिखाई देगा। उसके बाद ज्योग्राफी का टॉपिक हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है, जो कि पिछले बार ही ये हमने कह दिया था कि बड़ा टॉपिक है, एग्जाम फ्रेंडली है और बहुत प्रोडक्टिव है। और इसमें डेट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेज हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और कन्फ्यूज़न होता है। तो रात दिन कहाँ बराबर होते हैं, छोटा बड़ा कहाँ होता है, इक्विनॉक्स क्या है, सोल्स्टिस क्या है, पृथ्वी की गतियाँ क्या है, ये सब समझना है। उसके अक्षांश देशांतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि का इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन्स क्या है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो इसे एक बार और आप पढ़ें, और अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो इस बार ध्यान देकर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन होगा। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक करते हैं, केमिस्ट्री लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसे समाप्त करके नया सब्जेक्ट लेंगे, फिजिक्स या बायोलॉजी। आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर कर रहे हैं, यानी नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, कार्बन फाइबर है, ये सब किस तरह के प्लास्टिक्स हैं और इनसे किस तरह से छतरी से लेकर, पैराशूट से लेकर हवाई जहाज़ या जेट्स बनाए जाते हैं। कार्बन फाइबर से जेट्स बनाए जाते हैं, रॉकेट्स बनाए जाते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर में, जो कार्बन और उसके कंपाउंड के बाद का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग बिहार के टॉपिक्स लेते हैं। 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने हिस्ट्री अब समाप्त कर लिया है।
इसे जब बैक होंगे तो हम लोग रिवाइज भी करेंगे। लेकिन अब ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला टॉपिक बिहार के भूगोल में बिहार का भौतिक भूगोल, बिहार की भौतिक संरचना। इसमें आपको उत्तर का छोटा सा शिवालिक रीजन पढ़ना है। बहुत बड़ा क्षेत्र मैदानी है, यानी गंगा के उत्तरी और दक्षिण का भाग, और फिर दक्षिण बिहार का हाईलैंड्स यानी पहाड़ी और पठारी भाग। तो बिहार के भूगोल को आप पढ़ें, उसकी भौतिक संरचना को पढ़ें। इसमें कुछ टर्म्स आएगा, जैसे दियारा भूमि क्या है, छाड़न झील क्या है, टाल क्या है, ये सब शब्द एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और गंगा के उत्तरी और दक्षिणी मैदान की क्या स्थिति है, तो ये सब डिटेल्स आप पढ़ेंगे बिहार के भौतिक भूगोल में। उसके बाद हम लोग करते हैं एक पर्सनैलिटी, जिसमें आज हम लोगों ने लिया है मौलाना मजहरुल हक। 1920 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में। तो मौलाना मजहरुल हक को करना है, इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाना होगा, बुक्स में बहुत अधिक डिटेल्स नहीं है। एक ज़िला हम लोग करते हैं जिसमें आज हम लोग अररिया के बाद सुपौल ज़िला करेंगे, जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तरी बिहार का एक छोटा सा ज़िला है। तो इसके सारे डिटेल्स, यानी यहाँ पर शिक्षा का दर क्या है, यहाँ पर गरीबी का क्या स्तर है, यहाँ पर किस तरह से बाढ़ आते हैं, नदियाँ कौन कौन सी है, नेशनल हाईवेज़ हैं क्या, तो ये सब डिटेल्स आप सुपौल ज़िला से संबंधित करेंगे। और उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बिहार का बिल्कुल करंट, यानी हम लोग अगस्त का कर रहे हैं। 5 से लेकर 8 अगस्त 4 दिन का आप डेट वाइज करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। तो ये थे बिहार के 4 टॉपिक्स। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से कुछ टॉपिक्स करते हैं। राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आधुनिक भारतीय इतिहास, 800 प्लस पेजेस वाली, मोटी वाली। कुछ लोगों के पास पतली वाली है, 250-300 पेजेस वाली, उससे पेजेस आपको नहीं मिलेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं मोटी वाली, हालांकि छोटी बुक है इसलिए अधिक मोटी हो गई है। 800 प्लस पेजेस वाली, ब्लैक इसका फेस है, पहले ग्रीन और वाइट में आता था, नया एडिशन इसका ब्लैक है। तो ये आप करेंगे। इसमें कुछ नए पेजेस हम लोग ले रहे हैं, जिसमें रेनेसा हम लोग कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। आज चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता, लीडर्स को आज पढ़ना है, जैसे ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये सब डिटेल्स करेंगे। स्वामी विवेकानंद तक, यहाँ तक आप करेंगे सामाजिक सुधार के नेताओं को। उसके बाद हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स लेते हैं डेट वाइज करने के लिए। मार्च मंथ चल रहा है, 5 तारीख से लेकर 10 के बीच, मार्च 2020 करंट अफेयर्स डेट वाइज करना है। 5 से 10 मार्च 2020 के डेट वाइज। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कुछ बहुत पॉपुलर हैं, आप फॉलो करें और डेट वाइज कम से कम 5-7 ज़रूर करंट अफेयर्स अच्छे निकाल लें डेट वाइज, 5 से लेकर 10 मार्च 2020 के बीच। आज भी मेंस का क्वेश्चन नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। काफ़ी सारे लोग नहीं लिख पा रहे हैं और इसलिए हम अभी मेंस का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ रास्ता निकालना होगा, तभी मेंस का क्वेश्चन हम आपको देंगे, ताकि आप लिख पाने की स्थिति में हो और आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। तो मेंस का क्वेश्चन ऐड होगा, लेकिन कुछ सुधार के साथ, ताकि आप उसे लिख पाएँ। तो ये थे आज के टॉपिक्स, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स पर आप जितना ध्यान दें, ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बेनिफिट देगा।